देखिए गाइस, मैं आज आपको पेटीकोट की स्टिच बता रही हूँ। अब उसमें देखिए पेटीकोट की स्टिच किस तरह से करते हैं। और ये ना मैंने कटिंग का वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है, वो भी आप देख लेना। और ये मैंने आपको अभी रिपीट कर ही दिया था कि भाई इस तरह से मैंने ये कलियाँ जोड़ी हैं, बीच में बड़ा और दोनों आगे पीछे छोटी, ऐसे ही दूसरा पोर्शन रेडी करके और इस तरह से। अब इसके इतना होने के बाद में दोनों कॉर्नर जोड़ेंगे। ये देखिए, ये दोनों कॉर्नर ऐसे इधर से और ऐसे। तो मैंने कलियां जोड़ करके अब देखिए यहाँ से मैं डबल फोल्डिंग कर दूंगी केवल 5 इंच का। ये अपने को कॉपी में थ्योरी भी लिखनी है, जो मैं अभी बोल रही हूँ वो केवल थ्योरी ही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, ये दोनों कॉर्नर पेटीकोट के मैं कली जोड़ने के बाद दोनों कॉर्नर 5 इंच के यहाँ से फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए, ऐसे और इधर भी 5 इंच ऐसे ऐसे लेकर के केवल ऐसे और केवल 5 इंच तक। ये तो हो गए अपने पेटीकोट के दोनों कॉर्नर कंप्लीट। कली भी कंप्लीट हो गई पेटीकोट की, ये दोनों कॉर्नर कंप्लीट। अब इसके ऊपर नेफा लगेगा। अब नेफे को कंप्लीट करना है। तो नेफे में देखिए, मेरी कमर अगर 34 आई है तो पेटीकोट में 34 इंच का ही पहना होता है पेटीकोट का, ठीक है ना। अब इसमें से अब देखिए, अगर मेरी कमर 34 है तो मैं 2 इंच का इसमें प्लस लगा दूंगी। प्लस क्यों लगा दूंगी 2 इंच का? क्योंकि मेरे को 34 में 2 प्लस करना होता है। दोनों कॉर्नर ये दोनों भी फोल्ड होंगे और इस तरह से मुझे थोड़ा सा मार्जिन, कमर अपने को लूज चाहिए होती है कमर पेटीकोट की, तो इस हिसाब से एकदम टाइट नहीं करना है। और ये मैं 2 इंच का प्लस कर रही हूँ इसके अंदर। तो देखिए, यहाँ से ऐसे करके मैं ऊपर फिनिशिंग का टाँका भी लगा दूंगी इसमें। इस तरह से ये ऐसे करा। अब देखिए, अब इसको भी ये दोनों ऐसे कर देंगे, ऐसे करके और इसको ऐसे ले करके और इसको भी दोनों तरफ से फोल्ड कर देंगे। ऐसे इसको भी फोल्ड कर दिया और इसको भी फोल्ड कर दिया यहाँ से ऐसे। ये इस तरह से ऐसे। अब इसमें क्या करना है, ये दोनों फोल्ड हो गए, पेटीकोट के दोनों कॉर्नर फोल्ड हो गए, इतना अपने को समझ आ गया। अब क्या करना है, बेल्ट नीचे रखनी है, पेटीकोट ऊपर रखना है और बेल्ट सीधी रखनी है और पेटीकोट भी सीधा रखना है। उल्टा कुछ नहीं रखना है। उल्टा ये होता है, ये वाला होता है, ये सीधा होता है, ये सीधा होता है। तो बेल्ट नीचे और पेटीकोट ऊपर। ऐसे ये भी सीधा, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। तो बेल्ट नीचे, पेटीकोट ऊपर और ये दोनों भाग सीधे रहेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, अब देखिए, मैं ऐसे सिलाई लगा दूंगी सबसे पहले। तो इस तरह से ऐसे सिलाई लगाऊंगी। ऐसे सिलाई लगाने के बाद में अब ये जो दोनों कलियां आ रही है, देखिए ये, अब इस कली के बीच में से मेरे को टक्स लेना है। अब मैंने जो 4 प्लस करे थे कटिंग में, अब वो मैं ऐसे कर दूंगी, ऐसे लेकर के ऐसे। फिर एक टक्स फिर मैं यहाँ पे ले लूँगी ऐसे ऐसे। अब देखो, मैं इसको अब ऐसे नापूंगी। तो इस तरह से ऐसे इसको डबल ले लेंगे और इसमें बेल्ट नीचे, पेटीकोट ऊपर और ऐसे ये आधा इंच का ऐसे टक्स लगा देंगे इसमें, ऐसे आधा इंच का फोल्डिंग। तो इसमें क्या होगा, 1 इंच हो गया। वो आधा इंच फोल्ड करेंगे तो 1 इंच बराबर हो जाएगा वो काम। अब इस तरह से इसमें भी ऐसे कर देंगे, ऐसे और ऐसे ही। अब यहाँ पे सीधी सिलाई, फिर बड़ी कली में अपन सिलाई डालेंगे
ऐसे कर देंगे, ऐसे। इस तरह से। अब फिर वापस देख लेंगे यहाँ पे कि अपना कितना जा रहा है। तो ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, 2 साल और आएंगे, एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से केवल ये बड़ी कली 4 इंच ही ज़्यादा बतानी चाहिए तो अपना सही चलता है। इस तरह से। ऐसे करने से अब इसको मैं बराबर ले लूँगी। इस तरह से यहाँ पे डबल सिलाई कर देंगे। इस तरह से ये टक्स डालना मैंने पेटीकोट में बताया। अब इसके ऊपर की फोल्डिंग करेंगे। अब इसके ऊपर की फोल्डिंग करेंगे। ऊपर की फोल्डिंग किस तरह से जाएगी। अब इसमें क्या करना है, अब इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे आधा इंच और इसके ऊपर रख लेंगे। ऐसे ऐसे रख लेंगे, इसको ऐसे रख करके और इसको ऐसे रख करके यहाँ पे डबल मशीन चलाएंगे। ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से ऐसे। पहले तो ये क्रीज बिठा ली मैंने, आधा इंच फोल्ड करा। यहाँ से नहीं करना, इतना पास पास में करेंगे तो वो घूम जाएगा कपड़ा। हमेशा इसकी फोल्डिंग इतनी दूर से लेनी चाहिए। ऐसे यहाँ से ऐसे लिया, इसको ऐसे ऐसे क्रीज बिठाई। क्रीज बिठाने के बाद में इसको ऐसे नीचे से कपड़े को खींचेंगे, ऊपर को नहीं खींचेंगे। ऐसे देखो तो ये कपड़ा उधर चला गया, तो इससे बेलन नहीं आएंगे पेटीकोट में। और देखो इसकी सिलाई ऐसे हो जाएगी। इस तरह से दूर से बनाएंगे और नीचे वाला कपड़ा ऐसे खींचेंगे तो ये ऊपर वाला बेल्ट उधर चला जाएगा और ऐसे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से कटिंग हाथों हाथ करेंगे, एक्स्ट्रा कटिंग जो भी है। इस तरह से ऐसे रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे कर देंगे। इस तरह से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से ये काम हो जाएगा अपना। इस तरह से ऐसे और ये ऐसे। ये मैंने बेल्ट पूरी कंप्लीट लगा ली है। अब ये सीधी सिलाई कर देंगे यहाँ से पकड़ के ऐसे। किसकी सीधी नीचे से अब ये एक्स्ट्रा कटिंग हो जाएगी। एक्स्ट्रा कटिंग कैसे करनी है, अगर ये कटिंग आ रही है तो ऐसे केवल इसको यहाँ से लेकर के यहीं तक ही करेंगे, केवल पूरा नहीं हटाएंगे कपड़े को, बस ऐसे ऐसे
ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे करके ऐसे। आ गया समझ में? इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से, और यहाँ से ये बराबर हो गया। अब कोई सा भी हिस्सा ले लो, मतलब जैसे कि ये वाला हिस्सा पकड़ लो। अब ये वाला हिस्सा पकड़ लो, ये वाला, और इसको ऐसे कर देंगे। इतना आधा इंच यहाँ से दबा देंगे और 1.5 इंच यहाँ पे रख देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे। अब ये जितनी भी कलियां हैं ना, ये सारी मिलनी चाहिए। कैसे मिलेंगी ये? अब देखो, नीचे की फोल्डिंग में एक भी सल नहीं आते। कई लोग हैं ना बार बार सल लेते हैं, इसमें नहीं लेने चाहिए। कैसे आएंगी? इसको ऐसे पकड़ा मैंने, आधा इंच अंदर डाला, इसको ऐसे करेंगे, दूर से बनाएंगे। जितना पास पास में करोगे उतने बेलन आएंगे। दूर से पकड़ो इसको और इसको नीचे वाला कपड़ा खींच लो। ये आ गया बराबर, आ गया। नीचे वाला कपड़ा खींचना बहुत ज़रूरी है। अब इसको ऐसे करो, ऐसे ले लिया। अब ऐसे, अब जो ये चीज़ आ रही है ना, ये वाली लाइन आ रही है। अब देखो कैसे आएगी, ये वाली लाइन आ रही है। अब इसको ऐसे करेंगे, लाइन से लाइन, सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए। ऐसे करा और इसको ऐसे खींच लिया, खींच लिया, बस ऐसे करना है। इस तरह से पेटीकोट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका नाड़ा बना करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब कोई डाउट हो, कुछ भी क्लियर करना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।